आज हमारे लीनियर रिग्रेशन के प्रोजेक्ट का फाइनल पार्ट है। इसके अंदर हमने जो आज लर्न करना है वो है क्लास इम्बैलेंस एनालिसिस। एक्चुअल में जो क्लास इम्बैलेंस एनालिसिस होता है ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। बट रिग्रेशन के लिए इसका नाम या जो टर्म इस्तेमाल होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन इम्बैलेंस एनालिसिस। कि जो प्राइस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन किन कह लें कि बैचेस में ज़्यादा आ रही है, कहाँ कम आ रही है, क्या प्राइस तमाम प्राइस एक ही तरफ तो स्क्यूड नहीं हो गई। इसको मैं आपको बताता हूँ अभी। तो इसके बाद हम देखेंगे कोरिलेशन एनालिसिस। क्या कौन से एट्रीब्यूट किन एट्रीब्यूट के साथ ज़्यादा कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे फीचर इंजीनियरिंग एंड देन फिर हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे और फिर हम जो मेजरमेंट की मैट्रिक्स हैं उनको देखेंगे। और फाइनली आज हम इस अपने प्रोजेक्ट को क्लोज करेंगे। कल वाले में हम मशीन लर्निंग के जो कोर और मज़ीद कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे। फिर इस तरह डेली जो हमारी वीडियो है इंशाल्लाह वो 9 PM पर अपलोडेड होगी। तो आप जो है आज वाली भी जो वीडियो भी है ये भी इंशाल्लाह 9 PM पर आपको मिल जाएगी। तो खैर 9 PM पर आप देख ही रहे होंगे। तो ज़िंदगी में ना जो अभी आप सबके साथ भी चल रहा होगा, हर किसी के साथ चलता है कि हम जिस काम को करना चाह रहे होते हैं ना, हम उस काम को छोड़ के ना बाकी सारे कामों के बारे में सोच रहे हैं। जैसे मिसाल ले लो, आप में से कुछ बच्चों ने अभी रिग्रेशन की एक आधी वीडियो देखी होगी, प्रोजेक्ट जो हमने किया है। अभी वो सोच रहा है कि यार मैंने इसको कंप्लीट करना है, बट वो अपनी एनर्जी कहीं और लगा रहा है, कहीं और उसकी एनर्जी जा रही है, जहां जानी चाहिए थी वहां नहीं जा रही। इधर ही आपकी जो मैंने वो एक वीडियो बनाई डिस्ट्रैक्शन वाली, इधर ही डिस्ट्रैक्शन की ये टर्मिनोलॉजी आती है कि जो काम करना है वो नहीं कर रहे, जो काम करना है उधर एफर्ट नहीं लग रही, लेकिन उन तमाम कामों में एफर्ट लग रही है जो आज आपके फोकस में थे ही नहीं। तो इसीलिए वो मेरे उस्ताद कहते हैं बेटा जब पैसे नहीं ना है तो फिर पता क्या करना है, फिर ध्यान करना है। कम से कम 10 मिनट सुबह, 10 मिनट रात और 10 मिनट दोपहर को फोकस करके बैठो, टाइमर लगाओ, अपना फोकस बढ़ाओ, अपने ऊपर काम करो, चीज़ों को बेहतर करो, ठीक है। अब हम दोबारा अपनी उसी टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। रिग्रेशन की जो हमारी एक सीरीज चल रही है, ठीक है। रिग्रेशन प्रॉब्लम की जो हमारी एक प्रोजेक्ट की सीरीज चल रही है, आज उसकी ये फाइनल वीडियो है। इसके अंदर हमने क्या देखना है, क्लास क्लास नहीं, इसके अंदर हमने देखना है डिस्ट्रीब्यूशन इम्बैलेंस एनालिसिस। क्योंकि जो क्लास इम्बैलेंस एनालिसिस है ना वो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम के अंदर, जहाँ पे स्पैम ईमेल स्पैम है या नहीं है ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, डॉग है कि नहीं है ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। इस तरह की जो है ना प्रॉब्लम ये क्लासिफिकेशन की, जहाँ पे आपने क्लासीफाई करना होता है ये चीज़ है या यही चीज़ है, ठीक है। मल्टीपल क्लासिफिकेशन भी होती है, बाइनरी क्लासिफिकेशन भी होती है, ठीक है। अब हमने देखना है डिस्ट्रीब्यूशन इम्बैलेंस एनालिसिस को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये। अब डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस को हम देखते कैसे हैं, बात है असल ये वाली, ठीक है। इसको देखने के लिए हम एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारी प्राइस है ऐसे, एक बार ये जा रही है, एक बार ऐसे जा रही है, एक बार ऐसे जा रही है, एक बार ऐसे जा रही है, ऐसे बार बन रही है। अब यहां पे क्या है, आपकी प्राइसेस हैं। जैसे कह लो कि 1 करोड़, 2 करोड़, 3, 4, 5, 6, 7, और यहां पे क्या आपकी काउंटिंग है।
कि इतनी प्रॉपर्टी जो है वो इस प्लान में आती है। अच्छा, अब यहां पे जो ये काम हो रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, इम्बैलेंस एनालिसिस है। इम्बैलेंस डाटा देखो ना, अगर या तो डाटा होता ऐसे इस फॉर्म के अंदर होता तो फिर ये थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा डाटा किस फॉर्म के अंदर है, हमारा डाटा है इस फॉर्म के अंदर, समझ रहे हो? इसे कहते हैं हम पॉजिटिव स्क्यूड या कहते हैं राइट स्क्यूड। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि सर जी डाटा तो हमारा लेफ्ट साइड पे है, डाटा तो हमारा लेफ्ट साइड पे है, फिर ये पॉजिटिव स्क्यू क्यों है? हाँ, पॉजिटिव स्क्यू, जो स्क्यू का वर्ड यूज होता है ना वो इस्तेमाल होता है टेल के लिए। इसकी टेल कहां पे है? इसकी टेल है यहां पे, हमारी टेल है यहां पे, ये देखो ये टेल है, तो इसलिए ये क्या बन गया? पॉजिटिव स्क्यूड, ठीक है, ये आपकी डाटा की फॉर्म है पॉजिटिव स्क्यूड, ठीक है। तो इस टाइप का जो डाटा होता है ना, मिसाल ले लो, अब इसके अंदर जो प्राइजेज हैं वो इम्बैलेंस हैं, ठीक है, तो इसको एक नॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर लाने के लिए हम ना लॉग का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम क्लास जो डिस्ट्रीब्यूशन इम्बैलेंस एनालिसिस है हमारा, अगर हम नेगेटिव स्क्यू की बात करें तो नेगेटिव स्क्यू का जो आपका ग्राफ बनेगा ना वो कोई ऐसा बनेगा, समझ रहे हो? ये टेल जो है ये नेगेटिव की तरफ आ रही है, इसे हम कहते हैं नेगेटिव स्क्यू। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्यू, ठीक है। तो ये सारा होता है इसका सीन। चलो ठीक हो गया। अभी हमने ये देख लिया इम्बैलेंस जो एनालिसिस होता है उसको कैसे, वो होता क्या है और परफॉर्म कैसे करते हैं। अब आता है कोरिलेशन एनालिसिस। अब कोरिलेशन एनालिसिस जो है ना, इसका बड़ा किरदार है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर ही हमें समझ आता है कि कौन कौन से फीचर इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हमने उन फीचर्स को अपने जब हमने मॉडल की ट्रेनिंग करनी है उन फीचर्स को ऐड करना है जो से फीचर्स ज्यादा कोरिलेट है। अब कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी वो चीज, ऐसी वो दो चीजें जो एक ही टाइम पर मूव कर रही हो। मिसाल ले लो, अगर प्राइस इंक्रीज होती है ना तो हमें पता है कि उसका एरिया भी इंक्रीज हो सकता है और एरिया नहीं भी इंक्रीज हो सकता, दोनों काम नहीं हो सकते हैं। पर मोस्ट प्रोबेबली अगर आपकी अगर 2 करोड़ का घर था, उसका जंप लगा है 5 करोड़, तो इट्स मीन कि वो 5 मरले से 1 कनाल या 10 मरले में गया है। ये कुछ इधर हुआ है, तो अब ये दोनों आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, इनका कोरिलेशन है आपस में। ये अब पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब यहां पे नेगेटिव कोरिलेशन भी होते हैं। ऐसी वो चीज, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाए, एक चीज का बढ़ने से कोई भी दूसरी चीज कम हो जाए तो वो आपकी कह लो कि, अब मिसाल ले लो, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, कुछ बुजुर्ग देखे होंगे आपने, जब उनकी एज बढ़ती है तो उनकी यूटिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, तो वो वहां पे नेगेटिव कोरिलेशन आ गया है। कुछ होते हैं जिन्होंने अपनी यूटिलिटी बना के रखते हैं एंड ऑफ द लाइफ तक भी, अपनी मौत तक भी वो अपने घर का वो बैंक बैलेंस अपने पास रखते हैं, यूटिलिटी ना अपनी जाया होने दो। जो बंदा अपनी यूटिलिटी जाया होने देगा ना वो बंदा हमेशा फ्यूचर में मार खाएगा।
मेरी तो सारे बुजुर्गों को यही एक ओपिनियन है भाई, अपनी यूटिलिटी बना के रखो, अपनी यूटिलिटी एंड तक नहीं छोड़नी। ये सारे आपके फिर आपकी इज्जत करते रहेंगे। ये देखो ओल्ड हाउस क्यों बने हैं, ये जो बुजुर्ग वहां बैठे हैं उनसे पूछो जाके कि उनसे क्या हुआ है। उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने कहा बेटा साड़ियां गोडियां च दर्दा होने लगियां ने, अल्ले 5-6 मकान ने तेरे नाल, जमीना तेरे नाल, ठीक है पर तुसी हुन ਉਹ चलो करो बात, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਮੋਗੀਆਂ ने। तो बस ये मूवीज यही तो हमें सिखाती हैं। ये मूवीज जो होती हैं विजुअलाइजेशन आपको असल में सिखा रही होती हैं माशरा, माशरा कैसे चलता है, इससे सीखना चाहिए, समझना चाहिए। अच्छा जी, ये कोरिलेशन एनालिसिस हो गया, हमने देख लिया। इसके बाद हमने करनी है फीचर इंजीनियरिंग। अब फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है कि आपने वो वाले फीचर निकालने हैं, आपने वो वाले फीचर निकाल लेने हैं जिन फीचर्स की आपको पता है इंपॉर्टेंस है आपके काम के अंदर। हमने उन फीचर्स का इस्तेमाल करना है जो कि हमारे मॉडल की ट्रेनिंग में ज्यादा मुफीद हैं, ज्यादा यूजफुल हैं। अब इधर एक और काम करते हैं, यहां पे हम एक और चीज देख लेते हैं, कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जो कि एक तरफा बढ़ती हैं, जैसे बेडरूम और बाथरूम। इन दोनों को हम मिलाकर भी एक फीचर बना लेते हैं, जैसे बेडरूम और बाथरूम, इन दोनों को मिला के हम कोई एरिया स्क्वायर फुट, कुछ ऐसा कोई एरिया कह लेंगे हम, बेड बाथरूम, कोई ऐसा कोई एक फीचर बना लेते हैं इनकी एवरेज लेके, ठीक है। तो इस तरह की फीचर इंजीनियरिंग हम कर रहे होते हैं, कोई दो एट्रीब्यूट को, कोई दो फीचर को मिला के हम एक फीचर बना लेते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हम करते हैं वो आपकी आती हैं फीचर इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा और लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जो कि sklearn से हम उसके मॉडल से और लीनियर रिग्रेशन का मॉडल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उस मॉडल के ऊपर हम अपने इन फीचर्स को देंगे, अपने जो हमने डाटा फ्रेम क्लीन किया हुआ है उसको पुट करेंगे और अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। आखिर में जो मेन पार्ट आता है वो आपका आ जाता है मैट्रिसेस। मेजरमेंट की जो मैट्रिक्स होती है ना, हमने अपने केस के अंदर जो देखनी है, जो मेन है, वो देखना है RMSE, रूट मीन स्क्वायर एरर और R का स्क्वायर। अब हम कोड की तरफ जा रहे हैं अपने, ठीक है। हमने पहले देख लिया कि एज अ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कैसी होती हैं। तो अभी हमारा जो है क्लास इम्बैलेंस जो है एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। इधर क्लास वो फिर वर्ड आ जाता है मेरे सामने, इधर डिस्ट्रीब्यूशन इम्बैलेंस एनालिसिस को हम देखने जा रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी जो प्राइस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितनी स्क्यूड है, वो पॉजिटिव स्क्यूड है या वो नेगेटिव स्क्यूड है। हम सबसे पहले इसको, इसकी एक जो है फिगर इनिशलाइज करवा लेते हैं, ठीक है। PLT डॉट फिगर, जैसे हम ऑलरेडी इसको हमने पढ़ लिया हुआ है कि अगर आपने फिगर इनिशलाइज करवानी हो तो उसका तरीकाकार क्या होता है। तो यहाँ पे हम कह देते हैं इसको SNS डॉट हिस्टोग्राम, और इधर हम इसको दे देंगे DF क्लीन प्राइस PKR डिवाइडेड बाय वही वाली एक्सपोनेंशियल से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ताकि इसके जो वो डाटा है वो हमें जो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमें क्रॉड की फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे PLT, हम टाइट कर देंगे, इसको टाइट लेआउट करवा लेंगे साथ। और अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है, फिगर डॉट सेट हैज़ अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड, यस। SNS कहता नहीं, SNS
हिस्टोग्राम, वैसे मैं चाह तो यहाँ पे रहा था, देख लेते हैं अभी। बार चार्ट आई थिंक सो टू हिस्टोप्लॉट, हाँ हिस्टोप्लॉट, हाँ हिस्टोप्लॉट। अच्छा जी, हिस्टोग्राम प्लॉट आ गए यहाँ पे। देखें अब ये देखो, अब ये अब पॉजिटिव सिक्योर की तरफ जा रहा है क्योंकि इसकी टेल जो है वो पॉजिटिव की तरफ है। तो इसकी अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्राइस की वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इधर इसका जो है कलर वो रेड है और एज कलर ब्लैक। बीन्स, ये बीन्स होते हैं कि आपने कितने इसके वो पैचेस बनाने हैं। तो ये था जस्ट हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है प्राइस की। अब हम जो बूलियन कॉलम्स है ना उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस को देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे बूलियन कॉलम्स पड़े हुए हैं। जस्ट फॉर द कंफर्मेशन, बूलियन कॉलम्स, ओके हमारे पास बूलियन कॉलम्स हैं। हम इनके ऊपर ही जो है इम्बैलेंस एनालिसिस लगाएंगे और देखेंगे कि हमारी जो पॉजिटिव क्लासेस हैं वो नेगेटिव क्लासेस के साथ वो कितना बैलेंस हैं या कितनी इम्बैलेंस हैं, ठीक है। तो हम एक अरे बना लेते हैं, ठीक है, इम्बैलेंस की, ताकि हम इसमें जो भी इम्बैलेंस आपकी जो है कॉलम होंगे उनको हम सेव करवा लेंगे। और हाँ, और यहाँ पे हम एक लूप लगा लेंगे अपने बूलियन कॉलम्स को आइट्रेट करवाने के लिए, ठीक है, ओके। और अब यहाँ से हम निकालेंगे उसकी परसेंटेज ट्रू फॉर द, यहाँ से मैं एक यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ इसको कि हम ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, डिस्ट्रीब्यूशन इम्बैलेंस एनालिसिस, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या होगा, अब परसेंटेज ट्रू कैसे निकलेगी। अब हमें आइडिया है कि हमने जो सेकंड लास्ट लेक्चर किया था उसके अंदर हमने जितने भी बूलियन कॉलम्स थे उनको हमने 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। अब जो ट्रू क्लास थी उसको कन्वर्ट कर दिया 1 के अंदर। अब अगर मैंने ये देखना है कि कितनी ट्रू क्लासेस हैं मेरे पास, तो सिंपल सा उसका रूल क्या होगा कि मैं उसका अगर मीन ले लूँ तो ओबियसली जितने 1 1 1 हैं वो प्लस हो रहे हैं। अगर मिसाल ले लो कि 10 रिकॉर्ड हैं और 8 रिकॉर्ड जो हैं वो 1 1 के हैं, तो इट्स मीन कि ये 80% परसेंटेज ट्रू का वो डाटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने अब क्या करना है, हमने मीन ले लेना है जो भी कॉलम है। मिसाल ले लो, मैं कहता हूँ कि मेरा जो डेफ क्लीन वाला फ्रेमवर्क है, जो डाटा फ्रेम है जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, उसका मीन ले लो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज ट्रू आ जाएगा। परसेंटेज फॉल्स के लिए ट्रू में से हम 100 में से परसेंटेज ट्रू को निकाल देंगे तो वो हमारा फॉल्स बन जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास परसेंटेज फॉल्स भी आ गई और परसेंटेज ट्रू भी आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे चाहिए कि मैंने रेशो निकालनी है। अब रेशो किसी चीज़ की कैसे निकलती है, ओबियसली जो भी आपकी वैल्यू है, अब जो भी उस कॉलम में जो वैल्यू है उसका जो है मैक्स ऊपर आ जाए और उसका मिनिमम नीचे आ जाए तो हमारे पास उस चीज़ की रेशो निकल आएगी कि इसकी कितनी रेशो बन रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने मैक्स ले लिया पीसीटी ट्रू का, ठीक है, और पीसीटी फॉल्स का, और इसको हमने डिवाइड कर दिया किसके साथ, मैक्स और हाँ मिनिमम किसका, पीसीटी ट्रू का। और इसमें हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, हम इसमें एक छोटी सी वैल्यू ऐड कर देंगे इन केस अगर ये ज़ीरो कोई आए तो ये अनडिफाइंड ना कर दे, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं इसको इसलिए, ठीक है। अब पीसीटी फॉल्स और इसके अंदर प्लस कर देंगे हम 0 0 1 को। अब क्या होगा, अब मेरे पास ये रेशो वाला काम हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने परसेंटेज ट्रू और फॉल्स और कॉलम को प्रिंट करवाना है। हाँ, इधर मैं एक ना प्रिंट की और स्टेटमेंट लगाऊंगा जिसके अंदर मैं ये शो कर दूंगा कि मेरे
कॉलम्स जो हैं, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉलम्स या फीचर लिख दो आप, फीचर्स, ठीक है। फीचर्स लिखे, इसके अंदर मैंने कहा मुझे 18 स्पेस डाल दो, ठीक है। और इधर मैं एक दूसरा लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रू क्लास, ट्रू परसेंटेज ऑफ द क्लास, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे दूंगा 8 स्पेसिस, यहाँ पे 25 देता हूँ, 8 स्पेसिस यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। और फिर ऐसे ही मैं फॉल्स क्लास को भी ऐसे ही ऐड कर दूंगा। अभी मैं जस्ट फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ ताकि वो एक खूबसूरत सा टेबल बन जाए हमारा, और उसको हम वहाँ पे फिर जाके प्रिंट करवा देंगे। एग्जैक्टली ठीक कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमने अब करना है रेशो, जो भी रेशो आएगी हमारी, और इधर हम इसे कर देंगे बंद। अब देख लेते हैं क्या इशू करता है ये। प्रिंट आ गया, स्ट्रिंग लग गई, ये ऐसे बंद हो गया। ट्रू परसेंटेज ये नहीं आएगा, फॉल्स रेशो, ठीक है। अब ये बंद हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये मेरी पूरी प्रिंट की स्टेटमेंट बन गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ करना है, और मैंने अब इन तमाम चीज़ों की वैल्यू को अपलोड कर देना है। अब इम्बैलेंस रेशियो मैंने तब उसमें इम्पैक्ट जो है अपेंड करनी है जब रेशो जो है वो मेरी ग्रेटर देन हो 5 से, क्योंकि उसकी वजह ये है कि रेशो इम्बैलेंस कब होगी, जब एक चीज़ का डाटा ज़्यादा है और दूसरी चीज़ का डाटा कम है, फिर ही रेशो जो है इम्बैलेंस होगी ना। तो मैंने कह दिया अगर रेशो जो मैंने निकाली है अगर वो 5 से ग्रेटर देन है, देन यू विल ऐड इट, ओके। आल्सो आई विल ऐड हेयर वन मोर थिंग, 2f, ओके। इधर मैं एक और फ्लैग भी ऐड कर देता हूँ इम्बैलेंस का, इम्बैलेंस इफ रेशो ग्रेटर देन 5 एल स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, यहीं पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो वेरिएबल ही ऐड करना है मैंने, स्पेस है उसमें ऑलरेडी। अभी देख लेते हैं इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। इसका एक और तरीका भी कर सकते हैं हम, बजाय ये काम करने के हम ऐसा कर लेते हैं। उसने वही कर दिया जो मैं करने वाला था।
अब देखो, अब उसने क्या किया, उसने बता दिया कि ये जो दो है ना, ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम, ये इम्बैलेंस क्लासेस हैं, क्योंकि इसके अंदर ट्रू क्लास जो है वो 87% आ रही है, फॉल्स क्लास 12% आ रही है, डाइनिंग रूम के अंदर 85% आ रही है, और जो फॉल्स क्लास है वो कितनी आ रही है, 40% आ रही है। अब ये इम्बैलेंस जो मेरी क्लासेस आ रही हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अब ये करना है कि अब इन इम्बैलेंस क्लासेस को मुझे समझ तो लग गई कि ये मेरी क्लासेस इम्बैलेंस हैं। अब इन इम्बैलेंस क्लासेस को मैंने, जो मेरा डाटा है, ऐसा वो डाटा कि जो कि एक क्लास पूरी ही पूरी, अब ना इधर रेशो आती है, जब भी आपकी कोई इम्बैलेंस क्लास या इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशंस को आप देख रहे होंगे ना, आपने ये देखना है क्या डाटा 95% ही एक क्लास की तरफ चला गया है। जो इसकी जो एक रूल है, जो कि प्रोफेशनल ने एक रूल बना दिए हैं, कि जब भी आपने इम्बैलेंस एनालिसिस कर रहा आपने और करते होंगे ना आप, तो आपने ये चीज़ एनालिसिस करनी है, क्या इसका 95% जो डाटा है वो एक साइड पे चला गया है और 5% एक पे चला गया है, या इसका जो कह लो कि आपका मतलब, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी ना, तो फिर आपने उसको ड्रॉप करना है, अदरवाइज आपने उसको ड्रॉप नहीं करना, ठीक है। इम्बैलेंस है तो सही है, हमने तो इधर 5% का लगा दिया, लेकिन ड्रॉप करते हुए इसका रूल आपने हमेशा यही यूज़ करना है, ठीक है। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। हम सबसे पहले वो हम वो कॉलम्स निकाल लेते हैं, ठीक है, जो नियरेस्ट हैं इस चीज़ के। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो कॉलम चाहिए जो कि नियरेस्ट हों किसके। हम यहाँ पे एक लूप लगा लेंगे, फॉर सी इन डी एफ क्लीन डॉट, फॉर सी इन डी एफ नहीं, यहाँ पे बूलियन कॉलम्स लगाऊंगा, बुल कॉलम्स इफ डी एफ क्लीन। अब हमने यहाँ पे क्या करना था कि हमने देखनी थी कि उसकी जो परसेंटेज है वो कितनी उस तरफ जा रही है, ठीक है। डी एफ सी डॉट मीन स्टैरिक 100, अगर ये 0.95 से बड़ी है, बल्कि ये तो परसेंटेज आ जाएगी ना, इसको हम कहेंगे कि 0.95, ये एवरेज मीन निकाल रहा है वो, ठीक है। 0.95 से अगर बड़ी हो, और या डी एफ क्लीन सी डॉट मीन जो है उसका वो लेस देन हो 0.5। अच्छा जी, इसको रन करते हैं, इसको रन कर लिया। अब हम इसके नियरेस्ट कॉलम दे, अब हमने ऊपर ये चीज़ एनालिसिस कर ली कि भाई इसका जो है 95% तो कहीं भी नहीं आ रहा, तो अभी के लिए इसका कोई कॉलम नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट रूल हैं, इसको आपने कोई अपने सर पे सवार नहीं कर लेना। जैसे जैसे हम आगे चीज़ें करते जाएंगे और प्रोजेक्ट करेंगे तो मज़ीद हमें समझ आती जाएगी। ठीक हो गया। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि फर्निश्ड, इसने कैसे निकाले हैं भैया रे भैया रे भैया रे भैया रे भैया। ठीक है जी, ठीक है, 0.5 ठीक है, और 0.tf क्लीन डॉट मी। फर्निश्ड तो ये पड़ा हुआ है 1.0 रेशो आ रही है इसकी, ये तो नहीं निकलना चाहिए, ये क्यों निकल गया। फॉर सी इन बूलियन कॉलम्स डी एफ क्लीन डॉट मीन और डी एफ क्लीन डॉट, निकलना नहीं चाहिए था, क्यों निकला।
it should not be in nearest column because its mean is अभी देख लेते हैं क्यों इसने ऐसी हरकत की है। अच्छा जी, कहता है कि फॉर सी इन बूलियन सी इफ़ अगर वो वाले कॉलम जो हैं वो यहाँ से निकल जाएं, ओ शिट मैन, हमने यहाँ लगाया 0.05 एग्जैक्टली कि इधर 0.95 है, तो अल्लाह के बंदो यहाँ पे 0.05 आएगा, नो के ये आएगा। ठीक है, ये गलती थी हमारी। वही तो मैं हैरान हो गया कि क्यों आ रहा है यार। ठीक है, हाँ अब ये देखो कि यहाँ पे था 0.05 आना चाहिए था, कि 5% से नीचे होगा तो फिर उसको हमने काउंट करना है इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अभी इसमें कोई इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो हम इसमें कोई कॉलम को ड्रॉप नहीं करेंगे। लेट्स सपोज अगर इसमें कोई इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन होती तो हम क्या करते, हम उस जितने भी वो नियरेस्ट कॉलम्स के अंदर वो कॉलम डालता उनको हम ड्रॉप कर देते। अब अगर ये जो चीज़ आएगी वो हमारी है कोरिलेशन एनालिसिस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कोरिलेशन एनालिसिस जो होता है वो क्या होता है कि हम देखते हैं कि कैसे दो फीचर एट द सेम टाइम मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, उनके लिए हम उनकी कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं ताकि हम अपने फ़ीचर्स को अच्छी तरह देख सकें कि भाई हमारे फ़ीचर्स किस तरह बिहेव कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अभी हम कोरिलेशन वाली मैट्रिक्स बनाते हैं तो आपको इंशाल्लाह मज़ीद समझ आएगी। हमेशा कोरिलेशन वाली जो मैट्रिक्स है वो हमेशा न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ओबियसली हमने अपने कॉलम तकरीबन न्यूमेरिकल के अंदर कन्वर्ट किए हुए हैं, लेकिन अभी कुछ कॉलम्स हैं जैसे टाइटल वगैरह इस तरह के कॉलम जो कि हम आगे जाके यूज़ नहीं करेंगे, जो कि हमारे लिए यूज़लेस हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए। तो हम जो हमारा डाटा फ्रेम है उसको क्लीन करते वक्त हम जो कॉलम्स निकालेंगे, ठीक है, वो होंगे जस्ट न्यूमेरिक कॉलम होंगे। हम यहाँ से जो है डाटा टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे इसकी, ठीक है, और इसके अंदर हम एक कॉलम्स का होता है, कॉलम्स का एक एट्रीब्यूट आ जाता है सिलेक्ट डाटा टाइप। डाटा टाइप के अंदर हमने बताना होता है कि आपने कौन सी डाटा टाइप को इंक्लूड करना है। हम उससे कह देते हैं कि हमने जस्ट नंबर्स को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ भी जस्ट नंबर्स को इंक्लूड करेंगे और अपने जो कॉलम्स हैं उनको निकाल लेंगे। ठीक है, कॉलम्स को हम कर लेंगे टू लिस्ट। अच्छा जी, डी एफ क्लीन सेलेक्ट डी टाइप्स इंक्लूड नंबर कॉलम्स टू लिस्ट। क्या मसला दे रहा है, वो कह रहा है कि डाटा फ्रेम जर हैज़ नो एट्रीब्यूट कॉलम्स टू लिस्ट। डी एफ क्लीन कहता है ओके, कॉलम्स टू लिस्ट न्यूमेरिक कॉलम्स रिमूव पी, क्या ये अभी हम नहीं निकाल रहे। ठीक है, अब ये हमारे पास कॉलम्स आ गए, न्यूमेरिक कॉलम्स आ गए मेरे पास। इसको अगर मैंने देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन से न्यूमेरिक कॉलम है। बेडरूम, बाथरूम, बिल्ट ईयर, किचन, स्टोर, जिम, स्टडी रूम, प्राइस, बिल्कुल ठीक है। अब इन प्राइस कॉलम के ऊपर मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले इनकी कोरिलेशन मैट्रिक्स बना लेनी है जो कि मेरे न्यूमेरिक कॉलम्स में निकाल लिए हुए हैं। अब कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाने के लिए हम सिंपल ये करते हैं कि हम डी एफ क्लीन, ठीक है, जो भी मेरे न्यूमेरिक कॉलम्स आए हैं वो उनको हमने को रिलेशन का एक फंक्शन होता है उसको यूज़ कर लेते हैं और डॉट हम राउंड कर देंगे, चलो 2 का इसका फिगर बन जाए। ठीक है, अब कोरिलेशन मैट्रिक्स तो बन गई। अब एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि कोरिलेशन मैट्रिक्स आपकी कैसी दिखती है। पहले हम ना मैं आपको दिखा ही दूँ। अब ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है, देखें एक साइड पे तमाम वेरिएबल्स हैं, एक साइड पे तमाम वेरिएबल्स हैं। ठीक है,
इधर भी 85 है, इधर भी 85 है, यहाँ पर भी जो है -0.023 है, यहाँ पर भी -0.03 है। अब होता ये है कि हम जब कोरिलेशन मैट्रिक्स को विजुलाइज करते हैं ना, तो हम दोनों साइड को नहीं रखते, हम कहते हैं यार हम ना इसकी एक ही साइड को रख लेते हैं। हम ना अक्सर डीप लर्निंग के अंदर एक चीज़ पढ़ते थे, मास्क लगाकर हम उसका कुछ मैट्रिक्स का हिस्सा हाइड कर देते हैं, कुछ जो मैट्रिक्स का हिस्सा हमें चाहिए होता है सिर्फ हम उसको विजिबल कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हम एक फिगर बना लेते हैं अपनी PLT को यूज़ करते हुए, फिग साइज 10/5, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए हमने फिगर बना ली। अब हमने क्या करना है, अभी मैं आपको मास्क नहीं बना रहा, मास्क के विदाउट अभी हम हीट मैप बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं दूंगा कोरिलेशन मैट्रिक्स NO ट्रू कर देंगे। NO ट्रू का मतलब होता है कि आपने वैल्यू डिस्प्ले जो है करवानी है। अभी देखना, अभी वो तमाम की तमाम मुझे उसने मैट्रिक्स दिखा दी, ये इसका डायगोनल है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ नीचे वाला, ऊपर वाला भी सेम हिस्सा है और नीचे वाला भी सेम हिस्सा है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ना जस्ट आप ऐसा करो कि मुझे जस्ट आप ना ये दिखा दो कि भाई मैं एक ही जगह पे फोकस करके ना, अब देखो बेडरूम्स और एरिया मरला ये आपस में 0.63 पर कोरिलेट है, इसकी वैल्यू होती है -1 to 1। अब जो अगर -1 के करीबी वैल्यू हो या 1 के करीबी वैल्यू हो, तो ये दोनों वो वेरिएबल आपस में कोरिलेट कर रहे होते हैं। ज़ीरो के करीब हो तो वो कोरिलेशन इतना अच्छा नहीं होता वो दो एट्रीब्यूट के आपस में। अब यहाँ पे जो कोरिलेशन है, जैसे कि बेडरूम्स का है एरिया मल्ला के साथ, बेडरूम का है, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये देखें, ये बेडरूम्स और बाथरूम का कितना आपस में कोरिलेशन कितना ज़्यादा है, कितना ये अच्छा कोरिलेशन है इनका। जैसे यहाँ पे एरिया और PKR का और एरिया मरला का आपस में बड़ा अच्छा कोरिलेशन है, गुड कोरिलेशन है, इसे कहते हैं मतलब एक आप मल्टी कोरिलेटरिटी भी एक वर्ड यूज़ होता है कि दो वेरिएबल आपस में कितने ज़्यादा कोरिलेट कर रहे हैं। एक बर्ड है तो दूसरा भी बर्ड है, ठीक है, उसको आप बाज़ औक़ात एक वेरिएबल या एक फ़ीचर में भी कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम एक काम कर रहे हैं, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना एक मास्क बनाएंगे। मास्क बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, np.try_upper। अब ये ट्राई यू है ना, जो इसका मतलब होता है कि ट्राई अपर, आपने जो अपर वाली मैट्रिक्स है ना, जो ये वाली इसकी जो मैट्रिक्स है, ये जो ऊपर वाली मैट्रिक्स है, इसको हमने हाइड करना है। इसको हाइड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो कोरिलेशन वाली मैट्रिक्स है उसको आपने कॉपी कर लेना है। np.ones like ये एक फंक्शन होता है कि आपने उसकी एक कॉपी जनरेट कर लेनी है, ठीक है। और कॉपी जनरेट करके आपने इसको जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है वो, और डी टाइप क्योंकि इसकी बूलियन है तो इसको आपने यूज़ कर लेना है बूल। अब ये मेरा बन गया मास्क। अब जब ये मास्क मैं यहाँ पे लगाऊंगा ना, तो अब ये काम करेगा कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना इसकी, उसको ये कर देगा हाइड। अभी देखना, अब देखो ये ऊपर वाला जितना डायगोनल था उसने उसको गायब कर दिया, ताकि मैं इसको प्रॉपरली विजुलाइज कर सकूं, देख सकूं कि कौन सी चीज़ कितनी आपस में कोरिलेट कर रही है, ठीक है। अब ये होता है कोरिलेशन मैट्रिक्स का मकसद कि जो कि हम अक्सर कर रहे होते हैं। इसके अलावा अभी हमने ये देखना है कि दो वेरिएबल आपस में कितने ज़्यादा कोरिलेट हैं, इन दोनों का हमने आपस में जो है कोरिलेशन के जो है कोड को देख लेते हैं अभी हम, ठीक है। अब कोरिलेशन के कोड के लिए आपने क्या करना होता है, हमें आइडिया है ऑलरेडी कि कोरिलेशन मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं या बूलियन कॉलम्स हैं। अब हमारे पास ये डिस्टेंस है, आपको याद होगा कि जब भी हम किसी दो मैट्रिक्स का आपस में या किसी भी एक लिस्ट से हम वैल्यू निकालते थे, तो हम एक आई लोकेशन का एक वो यूज़ करते थे, क्या उसे कहते हैं, किसी भी एक मैट्रिक्स का एक, या वो लिस्ट का एक पाइथन का एक फंक्शन होता है, उसको हम यूज़ करेंगे। और हमें पता है कि इसका इंडेक्स अभी मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब मैंने फॉर आई निकाल लिया और मैंने कहा इन लेंथ रेंज ln
बूल कॉलम्स, ठीक है, फॉर जे इन रेंज, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है, ठीक है, मैं ये नहीं चाह रहा। अच्छा ये काम हो गया। अब मैंने जस्ट ये करना है कि मैंने अब इसका कॉलम 1 निकाल लिया, कॉलम 2 निकाल लिया, ठीक है, ये दोनों निकल है। इसके बाद मैंने इसका निकालना है कि अब मुझे पता है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो मैं इसकी वो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना वो निकाल लूँगा। अब ये देखो, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँ, सबसे पहले मैं इसका निकाल लूँगा इसका जो डिस्टेंस है आपस के अंदर। आप ये देख लो कि कोरिलेशन मैट्रिक्स डॉट आई लोकेशन आई कोमा जे, ये अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई, जो ये वैल्यू, मिसाल ले लो, मैं कहता हूँ कि ये बेडरूम और एरिया मरला का ये मेरी वैल्यू आ रही है। अब ये आ गया 0.63। अब मैंने वो तमाम रिलेशनशिप निकाल लेने हैं जो कि 0.7 से ज़्यादा आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, ताकि मैं उसको देख सकूं कि मेरे कौन से फीचर, कौन से वेरिएबल सबसे ज़्यादा कोरिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब एक एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन होता है जो कि मैं इसको दूंगा और मैं चेक करूंगा क्या ये 0.7 से ऊपर आ रहा है। अगर ये 0.7 से ऊपर आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं बता दूंगा कि भाई कोरिलेशन बिटवीन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इज़ आर, कि इन दोनों कॉलम में आपस में जो कोरिलेशन है ना वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। अच्छा जी, वो कहता है कि जिम और फर्निश्ड का कोरिलेशन है 0.8%, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक मैं 0.7 होना तो चाहिए था इसका। कोरिलेशन मैट्रिक्स आई लोकेशन आर ए बी एस आर ग्रेटर देन 0.7, इसके अंदर तो आना चाहिए थे और भी चीज़ें आनी चाहिए थी। 0.63, 0.8 ये भी आना चाहिए था। प्राइस पी के आर मरला, बिल्कुल आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। मुझे लगा ये पूरा चला ही नहीं है। रेंज फॉर आई रेंज दिस फॉर जे इन i+1, ठीक है, लेंथ ऑफ दिस कॉलम ठीक है, कोरिलेशन मैट्रिक्स आई लोकेशन ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर 0.7 से बड़ी हो, प्रिंट कर दो, दोबारा ऊपर जाओ, तो ये चला क्यों नहीं? क्या मसला हो सकता है, क्या मसला हो सकता है? हम ऐसा करते हैं, हम ना कोरिलेशन की मैट्रिक्स जो है ना वो निकालते हैं जो उसके अपने कॉलम्स हैं, कॉलम्स आई C2 कॉलम जे। वैसे इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन चलो देख लेते हैं। क्या वो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इसका। अब 0.89 तो इसको आना चाहिए ना यहाँ पे। मुझे लगता है शायद यहाँ से कोई गेम पड़ रही है इसको। कोरिलेशन मैट्रिक्स डॉट कॉलम्स, ओ देखा, ये ऊपर ना उसके कॉलम्स के अंदर कुछ था मसला ना, जो कि ये नहीं हो पा रहा। हो सकता है कि वो उन कॉलम्स को पिक ही ना कर रहा हो।
सही हो गया, सही हो गया। अब ये 3 कॉलम आ गया मेरे पास जो कि आपस में कोरिलेशन इनका अच्छा है, अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंड है इनका, जैसे बेडरूम बाथरूम का, ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम का, प्राइस पीकेआर का और एरिया मरले का। अब ये जो है ये सारा जो है ये कोरिलेशन इनकी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि भाई अब जो आपका जो हमने देखा कि को रिलेशन के फीचर्स का आपस में क्यों होता है, क्योंकि अगर जैसे बेडरूम और बाथरूम है, ओबियसली जब आपके बेडरूम्स इंक्रीज़ होंगे तो बाथरूम का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। अब इसके अंदर हमने ये ऐसे वो 6 वेरिएबल निकाल लिए जिनका आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग था। अब हम देखते हैं कि हमने फीचर्स कॉलम जो हैं वो कौन कौन से, अब हमारा जो सेकंड लास्ट पार्ट है वो है फीचर इंजीनियरिंग का, ठीक है। इसमें अभी हमने सिंपल से फीचर कोई ख़ास इंजीनियरिंग नहीं करनी, हमने जस्ट अपने वो फीचर्स के कॉलम्स को लिख लेना है जो कि हमारे फीचर इस्तेमाल होंगे, जैसे एरिया मरले का इस्तेमाल होगा हमारा, ठीक है। इसके बाद आपने भी ऐसे ही हैंड के साथ एक बार प्रैक्टिस करनी है। सारा कोड मैं इंशाल्लाह पुश कर दूंगा गिटहब के ऊपर, आपको लिंक दे दूंगा। बाथरूम्स बिल्ट ईयर, ठीक है, ये सारे आ गए मेरे पास। उसके बाद जैसा कि है इसका किचन, बेडरूम बाथरूम किचन स्टोर रूम, मैं यहाँ से ना इधर प्रिंट कर लेता हूँ पहले इसको इधर। चलो जी, स्टोर रूम, जिम आ गया आपका, जिम के बाद आ गया ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम के बाद आ गया डाइनिंग रूम, डाइनिंग के बाद आ गया लॉन, स्विमिंग पूल आ गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप आ गया, ठीक है। अब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये मेरे आगे सारे वो, और मेरा टारगेट कॉलम क्या है, पीकेआर है। अब डीएफ क्लीन एक्स फीचर आ गया, टारगेट कॉलम मेरा ये आ गया। इधर मैंने इसको साथ ही वाइल लॉग कर लेना है। मैंने बताया था आपको कि वाइल लॉग क्यों करना है, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा, उसके अंदर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, वैल्यू का गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है, नॉर्मलाइज करने के लिए हम इसके अंदर एक लॉग की टेक्निक को यूज़ करते हैं, तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एन पी डॉट लॉग 1p वाई। अब log 1p का मकसद क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि log जब हम लेते हैं ना 1 प्लस कोई भी प्राइस, ताकि उसका एरर ना आए, ठीक है। तो ये मेरा आ गया log, ठीक हो गया। एक्स डी एफ क्लीन फीचर कॉलम्स, क्या एरर आया है, किचन स्टोर नोट इन इंडेक्स, कहते किचन, ओके, किचन और कौन सा, स्टोर रूम्स, किचन्स। अच्छा जी, अब यहाँ तक मेरा काम हो चुका है। मेरे पास एक्स, मेरे पास डाटा आ गया, फीचर्स जो मैंने एक्स भी आ गया, मेरे पास वाई लॉग भी आ गया जो कि मैंने ट्रेन करना है, ठीक है। अब हम उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे हम जाकर अपनी अक्सर जो हमने फीचर इंजीनियरिंग, हमने अपने फ़ीचर सेलेक्ट कर लिए, जो से फ़ीचर हमने इस्तेमाल करने हैं अपने डाटे के लिए, हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अब यहाँ पे ना एक दो चीज़ें और भी हैं जो कि हमें ज़रूरी होती हैं करना। स्टैंडर्ड स्केलर, एक ना स्टैंडर्ड स्केलर एस के लर्न का एक फ़ीचर आता है जिसको हम यूज़ करते हैं कि अपने
जितने भी हमारे फीचर्स हैं उनको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर ले आएं, ताकि उसका जो तमाम के तमाम फ़ीचर हैं, अगर कोई एक फ़ीचर मिसाल ले लो आपका बड़ी बड़ी अमाउंट वाले हैं, कुछ फ़ीचर छोटी अमाउंट वाले हैं, बेडरूम्स, एरिया, प्राइस, समथिंग लाइक दैट, हम इनको अब ना एक स्टैंडर्ड स्केलर्स की फॉर्म में ले आएंगे, ताकि हमारा जो ये डाटा है ये एक प्रॉपर स्केलर की फॉर्म में आ जाए और हम इसको एक अच्छे तरीके से इसको फिट कर सकें अपनी तमाम चीज़ों के अंदर। अब स्टैंडर्ड स्केलर करने से पहले ना आपने इसके अंदर एक और काम करना होता है जो होती है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जो कि अब आपने अपने डाटे को स्प्लिट करना है। हम क्या करते हैं, जो अब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग के दौरान हमने ट्रेनिंग के दौरान क्या करना होता है कि हमने ट्रेनिंग के दौरान अपना जो डाटा होता है ना हमारा, उसको हमने डिवाइड करना होता है। ये बताना होता है कि कितने डाटे पर हम टेस्टिंग करेंगे और कितने डाटे पर हम ट्रेनिंग करेंगे। तो अब हम जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला जो हमारा एक काम होता है, उसको मुझे लगता है हमने भी इंपोर्ट नहीं किया होगा, देख लेते हैं। नहीं, उसको भी हमने इंपोर्ट नहीं किया। अच्छा, तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए सबसे पहले हमें हमने लाइब्रेरी यूज़ करनी है sklearn डॉट सिलेक्शन। ठीक है, इससे हमने इंपोर्ट क्या करना है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, फिर हमने क्या करना है sklearn डॉट लीनियर मॉडल। ठीक है, इससे हमने इंपोर्ट करवाना है लीनियर रिग्रेशन। फिर हमने एक काम करना है जो कि प्री प्रोसेसिंग के लिए हमने स्टैंडर्ड स्केलर वाला एक जो है फ़ीचर यूज़ करना है। उसके लिए हमें करना पड़ेगा sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। फिर अब हमने करना है मैट्रिक्स वाला, ये हमने अभी नहीं करना, मीन स्क्वायर और आर स्क्वायर हमने जस्ट करना है। ठीक हो गया। अब हमने एक्स ट्रेन एक्स स्प्लिट ये सारा काम कर लिया। एक्स ट्रेन आ गया पहले, फिर एक्स टेस्ट आ गया, फिर वाई ट्रेन वाई टेस्ट। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो कि ऊपर फंक्शन यूज़ हुआ है हमारा, एक्स के फ़ीचर वो तमाम जो कि हमने यहाँ पे उसके बनाए हैं, ये वाले फ़ीचर एक्स के आ गए। वाई लॉग ये वैल्यू जो कि अभी हमने जो कि इसको लॉग के अंदर कन्वर्ट किया है, और टेस्ट साइज़ इसका ये है, और रैंडम स्टेट हमने इसकी ये दे दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस तमाम चीज़ों को, ये जो भी हमने की है, इसके अंदर हमने जो है स्केलर वाली चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि स्केलर जो है ना, स्टैंडर्ड स्केलर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि तमाम मॉडल्स को, तमाम डाटा को हम एक जो है एक ऐसी फॉर्म के अंदर ले आएँ जहाँ पे हमें तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो एक ही फॉर्मेट के अंदर मिल रही हों या एक ही रेंज के अंदर मिल रही हों। ठीक है, तो अभी हमने ये इसकी स्प्लिटिंग कर ली। अब हमने स्केलर को कॉल कर लेना है। ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, और हमने क्या करना है, हमने एक्स ट्रेन स्केल्ड इसको, अब हमने देखिए फिट ट्रांसफॉर्म जो करवाना है वो एक्स ट्रेन को करवाना है, और जो ट्रांसफॉर्म सिंपल है वो हमने एक्स टेस्ट को करवाना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने अब अपने उस मॉडल को कॉल कर लेना है, लीनियर रिग्रेशन वाले मॉडल को, ऐसे मॉडल को हम कॉल कर लेंगे। फिर हम मॉडल डॉट फिट का एक फंक्शन होता है, उसको इस्तेमाल करके एक्स ट्रेन स्केल्ड, जो एक्स ट्रेन स्केल्ड है वो देंगे, और जो वाई ट्रेन है वो दे देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको अपने मॉडल को चलाएंगे। अभी देख लेते हैं क्या एरर आता है यहाँ पे। वो कहता है linear does not accept the missing value nativity for supervised input x contains nan। अच्छा, देखते हैं क्या मसला आ गया यहाँ पे।
कह रहा है कि आपकी कोई वैल्यू मिसिंग है। अभी जेमिनी को मैंने कहा कि देख दे यार क्या मसला आ रहा है यहाँ पे। वाई लॉक, हाँ कॉपी तो हमने किया नहीं कुछ, साड़ा भी दिमाग ख़राब होया पिया। अब ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल का जो मॉडल है वो हमारा ट्रेन हो चुका है, ठीक है। ये उसने वो जो है डाटा लेके आ गया है। अब इसके ऊपर हमने अपनी मैट्रिक्सिस को अप्लाई करना है, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे मैट्रिक्सिस अपनी, ठीक है। अब मॉडल की हमने प्रेडिक्शन कर ली, वाई प्रेडिक्शन हमने मॉडल सबसे पहले फिट करना होता है। फिट से क्या होता है, मॉडल आपका ट्रेन हो जाता है, ठीक है। आपने ट्रेनिंग कर ली, आपने उसको वाई ट्रेन स्केल दे दिया और वाई ट्रेन दे दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हमने उसकी मॉडल की प्रेडिक्शन के लिए हमने उसको एक्स और टेस्ट जो है स्केल दे दिया, कि जिसके ऊपर अब हमने उसको टेस्ट स्केल करना था, जो कि हमने ये देखो इधर अभी इसको इनिशियलाइज करवाया हुआ था। अब मॉडल डॉट प्रेडिक्शन की, क्योंकि अब हम ना जो मॉडल हमारा बना है, जो मॉडल हमारा ट्रेन हुआ है, उसके ऊपर अब हमने प्रेडिक्शन करनी है। तो ये हमारा निकल आएगा वाई प्रेडिक्शन। और जो हमने एरर देखना होता है ना, अब हमारे पास एक था वाई टेस्ट, एक है वाई प्रेडिक्शन, ठीक है। अब वाई टेस्ट जो कि हमने ये ऊपर स्प्लिट किया था, और ये वाई प्रेडिक्शन आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया इस एक्स टेस्ट के ऊपर। अब मीन स्क्वेयर एरर हमने वो ले लिया, ठीक है। हमने देख लिया कि भाई इसका जो मीन स्क्वेयर एरर क्या आ रहा है और रूट मीन स्क्वेयर एरर क्या आ रहा है और R2 क्या आ रहा है। अब मीन स्क्वेयर, अब रूट मीन स्क्वेयर एरर ये है कि इस चीज़ को बताएगा कि आपकी वैल्यू कितनी, किस रेंज में प्रिडिक्ट हो रही है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट लगा देगा खुद ही। अब देखो, अब रूट मीन स्क्वेयर एरर आपका कितना आ रहा है, 0.41, हाँ 43। अब ये आ रहा है लॉग के अंदर। अब इस लॉग को मैंने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, np.expo। अब देखते हैं इसका, हाँ अब देखो, अब रूट मीन स्क्वेयर एरर, क्योंकि ये हमारी लॉग में वैल्यू आ रही थी, अब ये आ रही है 1.54। अब इसका मतलब ये है कि जो आपकी हायर वैल्यू है ना, अगर मिसाल ले लो कोई आपकी थी 10 मिलियन उसकी प्राइस थी, अब उसको 10 मिलियन को हम जब 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो एक ब्रैकेट बन जाएगी कि इसके अंडर ये वैल्यू की प्रेडिक्शन कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स का पूरा एक लेक्चर है, इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर अब मैं आपको एक पूरा लेक्चर एक्सप्लेन कर दूंगा। एट द एंड आपको यही काम ही करना होता है कि आपके फीचर्स बन गए। अब मैं दोबारा सारा एक बार प्रोजेक्ट का गो थ्रू आपको करवा दूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट वी हैव अचीव। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने कैगल का एक डाटा डाउनलोड किया, उस डाटे को हमने अपने पास रख लिया। उस डाटे को अपने पास रखने के बाद हमने क्या किया, हमने उसके हेड पे गए, उसका हेड देखा कि भाई उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, उसके अंदर डाटा किस टाइप का पड़ा हुआ है, ताकि हमें आइडिया हो जाए। फिर इन्फो देखी हमने देखी कि उसकी टाइप्स क्या क्या हैं, उसमें कौन कौन सा डाटा मिस है, क्योंकि इसके अंदर 18,249 टोटल रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे इसका डाटा मिस था डेट, पोस्टेड पर और बिल्ट ईयर पर। फिर हमने कहा कि हम अब डिस्क्राइब को यूज़ करते हुए अपने डाटे को देख लें कि इसका जो है मीन कितना है, इसका डाटा स्प्रेड कितना है, एक्चुअल्स इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। ये सारी अब इस प्रोजेक्ट के बाद ना हमने ये सारी चीज़ें करनी, हमने समझना है कि मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होती हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये F1 स्कोर, ये सारी चीज़ें अब हमने कोर कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग के पढ़ने हैं। उसके बाद अब हम क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये DF डिस्क्राइब कर लिया, इधर हमने DF डिस्क्राइब को एक बार ट्रांसपोज ले लिया, और शेप हमने किया। तो हमने देखा कि सर इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं। इस प्रोजेक्ट की आपने अपने हाथों से कम 5 बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके हाथों से एक बार गुजर जाए प्रोजेक्ट, आपको पता लग जाए कि यार ये काम हमने किया है, अब हम नेक्स्ट ऐसे ऐसे काम करेंगे। अब ये मॉडल जो अभी मेरे पास बन गया ना, इसी मॉडल को आप फास्ट API के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्रंट एंड पे कोई रिएक्ट का एक पेज बना लें, आप दें भाई मुझे 10 मरला इतने प्लॉट इतने एरिया का
मुझे इतना एरिया चाहिए, इतने बेडरूम, इतने बाथरूम, किचन, स्विमिंग पूल, ये हो, फलां हो, जिम हो, डाइनिंग रूम हो या ना हो, ये सारी चीज़ें आप उसको प्रोवाइड करेंगे ना, तो वो आपको प्रोडिक्शन करके दे देगा। ये मॉडल ट्रेन हो गया आपका। अब ये एक छोटी सी एग्जांपल, एक छोटे से प्रैक्टिकल के ऊपर हमने मॉडल को ट्रेन किया है। अब ईडीए का हमने किया, ईडीए का आपका मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को, अपने डाटे को एंड टू एंड फ्रॉम एवरी एंगल यू शुड नीड टू लुक ऑफ ऑन योर डाटा। अब हमने अपने डाटा को देखा, हमने देखा कि डेट, पोस्ट ईयर और बिल्ड ईयर ये नल वैल्यूज़ हैं। फिर हमने देखा कि इन नल वैल्यूज़ की परसेंटेज कितनी है, इनका सम कितना आ रहा है। फिर हमने उन नल वैल्यूज़ के ऊपर हीट मैप लगा कर देख लिया। फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि अच्छा अब हम देखते हैं कि यूनिकनेस जो जो वैल्यू हैं एवरी कॉलम, एवरी फीचर वो कितनी हैं, ठीक है, वो हमने कर लिया। फिर हमने अपने जो एमेनिटी वाले जो हमारे फीचर्स थे उनके ग्राफ बना लिए, देख लिया कि डाटे की डिस्ट्रीब्यूशंस कितनी हुई है, कैसे हुई है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपना लॉन और सीटिंग रूम है उसमें ट्रू वाली ज़्यादा हैं, ठीक है। इस तरह इधर स्विमिंग पूल कम है, फॉल ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें हमने देखी, हमने अपने डाटे को देखा कि वो कैसे काम कर रहा है। फिर हमने देख ली, फिर हमने क्या किया, अब हमने अपने डाटे को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, उनके यूनिट्स को कन्वर्ट किया, अपना रॉ डाटा को टारगेट डाटा के अंदर हम लेकर आए। हमने प्राइजेस जो कि 1 करोड़ 2 करोड़ थी उनको एक्चुअल हम लेकर आए उस चीज़ के अंदर, उन नंबर्स के अंदर जो कि हमें चाहिए था। सबसे पहले हमने देख लिया कि इसके यूनिट्स कौन कौन से हैं। हमने देखा ये कि जो प्राइस है या जो एरिया है उसके कौन कौन से यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने यहाँ देखा कि अपना करोड़, लाख, अरब, मरला, कनाल ये यूनिट थे जो कि हमारे थे। फिर इन यूनिट को इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी प्राइस को कन्वर्ट किया, हमने अपने एरिया को अपना कन्वर्ट किया मरला के अंदर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने हमारे जितने भी बेडरूम्स और ये बाथरूम वगैरह थे इनकी जो फीचर्स थे इनको हमने न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। फिर हमने जो बिल्ट ईयर था और जो हमारी डेट पोस्टेड थी इसको हमने, जो इनका मिसिंग डाटा था उसको हमने हमेडियन और मोड के थ्रू फिल किया, ठीक है। फिर जो हमारे एमिनिटी वाले कॉलम थे उनको हमने इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया, उनके हमने हीट, फिर हमने आउटलायर डिडक्शन करने की कोशिश की प्राइस और एरिया के अंदर, कि हमने देखा कि ये हमारे डाटे की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पॉजिटिव स्क्यू है, ये भी पॉजिटिव स्क्यू है। तो हमने आउटलायर वहाँ डिडक्ट किए, ठीक है, उनको रिमूव किया। फिर आज जो हमने काम किया जो है इम्बैलेंस जो है एनालिसिस को देखा हमने सारा, हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स को देखा, उनको समझा कि कैसे कोरिलेट हो रहे हो। जैसे ये बाथरूम, ये बेडरूम के साथ इतना कोरिलेट है, बाथरूम जो है बिल्ट ईयर के साथ इतना कोरिलेट है, किचन के साथ ये इतना कोरिलेट है। ये कोरिलेशन बता रहा होता है, ये -1 to 1 के अंदर आपकी वैल्यू होती है। फिर हमने देखा कि फीचर इंजीनियरिंग के हमने कौन कौन से फीचर्स को अपने पास रखना है, किन किन के ऊपर हमने काम करना है। अब हमारी थी रिग्रेशन की प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होता है, कुछ इनपुट फीचर्स होते हैं और कुछ आउटपुट फीचर होते हैं। अब हमारे पास प्राइस जो है ये एक आउटपुट फीचर है, ये हमारा एक टारगेट फीचर है, ये हमारी कंटिन्यूस वैल्यूज़ का रिजल्ट निकालेगा। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, हमें बताना होता है कि ये ए क्लास से बिलोंग करता है या बी क्लास से बिलोंग करता है। रिग्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम रिग्रेशन के अंदर ये चीज़ बताते हैं, कंटिन्यूस वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं हम, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने अपने एक्स फीचर्स निकाल लिए, डीएफ क्लीन से फीचर कॉपी किए, फिर हमने टारगेट वैल्यू अपना कॉलम निकाल लिया, उसको हमने लॉग के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ठीक हो गया, ये काम हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है, जो कि एसके लर्न का एक फंक्शन है, जो कि मॉडल सिलेक्शन से हम इसको लेते हैं, वो उसको यूज़ करते हुए हमने अपने डाटा को स्प्लिट किया। फिर स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ किया ताकि हम अपने डाटा को नॉर्मलाइज कर सकें। फिर हमने ट्रांसफॉर्म किया, फिर ट्रांसफॉर्म किया हमने एक्स ट्रेन पे और सिंपल ट्रांसफॉर्म किया हमने वाई टेस्ट के ऊपर। फिर हमने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल लिया, उसके ऊपर अपने अपने मॉडल को ट्रेन किया। फिट करने के बाद हमने मॉडल को प्रेडिक्ट किया एक्स टेस्ट स्केल के ऊपर, एक था एक्स ट्रेन स्केल, एक था एक्स टेस्ट स्केल। फिर जो वाई प्रोडिक्शन हुई, जो मेरी प्राइस आई, उसका हमने मीन स्क्वायर निकाला वाई टेस्ट और वाई प्रोडिक्शन के साथ।
तो ये यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब डेली जो है 9 PM पर ही मशीन लर्निंग का लेक्चर आपको मिल जाया करेगा। मैंने पहले से अपलोड किया होगा और मैंने उसको स्केड्यूल कर दिया होगा ताकि रूटीन हमारी डिस्टर्ब ना हो और हमारे सारे काम जो है स्मूथली चलते रहें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।